हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मिडल एलिमेंट कैसे मेटल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लक्स्टर। मेटल जो होता है वो एक चमक होती है, उसमें शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, इन सब में क्या होती है? चमक होती है, शाइनी सरफेस होता है। सेकंड, हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड, एग्जांपल आयरन, कॉपर। लेकिन कई ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड नहीं होते। बेसिकली मोस्टली हमारे होते हैं मेटल्स जो हार्ड होते हैं, लेकिन कई होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका सरफेस कैसा होता है? इनका सरफेस सॉफ्ट होता है। ठीक है, स्टेट। जो हमारे मेटल होते हैं, देखो हमारी 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो हमारे मेटल होते हैं वो कौन सी स्टेट में आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं? वो करते हैं स्टेट में एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे और जो हमारा मरकरी होता है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो हमारा होता तो मरकरी भी मेटल है, लेकिन वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। एक्सेप्शन केस है ये। ठीक, मैलिएबिलिटी क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को बीट करके उसको उसके थिन शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, और जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये सबसे ज्यादा मोस्ट मैलिएबल एटम्स हैं हमारे, मोस्ट मैलिएबल। ठीक है, फिफ्थ होता है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हम उन्हें थिन शीट में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ही हम उसे थिन वायर्स में भी उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल होता है हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिक्स आता है हमारा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के दो होते हैं, या तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा या फिर वो कौन सा होगा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब इसमें से इजीली हम इलेक्ट्रिसिटी या मेटल पास करके हम कोई एलिमेंट या अपना रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल सिल्वर और जो कॉपर है हमारा, वो बेस्ट कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, सेवंथ वन, डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई होगा। और अगर कई मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? उनका लो होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो डेंसिटी वाले कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ठीक है, जिनकी डेंसिटी हाई है तो उनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जिनकी डेंसिटी लो है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, वाइसा वर्सा। ठीक है, अब हमारा आता है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है कि जब भी हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करें या हम किसी से मारे उसे, तो हमारा एक क्या निकलता है? उसमें से साउंड निकलता है। जैसे एग्जांपल में हम बेल लेते हैं। ठीक है, बेल भी एक हमारा सोनोरस मेटल है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? वो सोनोरस होते हैं। व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट वन हमारा ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर में होते हैं? 2 टाइप के हमने पढ़े हैं, एसिड एंड बेस। तो ये कौन सा होता है? ये होता है बेसिक इन नेचर। अभी हमने पढ़ी थी कि हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम मेटल्स के थ्रू हम इजीली याद कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, लक्स्टर। जैसे कि हमारा मेटल क्या था? शाइनी सरफेस था, तो हमारा नॉन मेटल कैसा होता है? दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी, आयोडीन हमारा नॉन मेटल होता है और उसमें शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, सेकंड, हार्डनेस। हमारा मेटल कैसा था? हार्ड होता है ना, और नॉन मेटल होता है हमारा सॉफ्ट। इसमें भी एक्सेप्शन है, जो हमारा डायमंड है, डायमंड एक कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, तो वो हार्ड सरफेस होती है। स्टेट, हमारा मेटल जो था वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये कौन सी स्टेट में करता है? सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट लाइक नोबल गैसेस। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है, एक नॉन मेटल होता है हमारा ब्रोमाइन, लेकिन ब्रोमाइन क्या है? वो लिक्विड स्टेट में होता है। मैलिएबिलिटी,
हमारा मेटल होता है मैलिएबल एंड नॉन मेटल आर नॉन मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब था कि अगर हम किसी भी चीज को बीट करेंगे तो वो क्या होगा, वो अपनी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमारा वो थिन शीट्स में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो उसकी डक्टिलिटी भी कैसे होगी, नॉन डक्टाइल की, मतलब वो थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर हमारा आता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था दो टाइप की होती है, गुड एंड पुअर। तो हमारा मेटल था गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ऐसे ही हमारा जो नॉन मेटल है वो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा एक नॉन मेटल होता है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, पास हो सकती है। ठीक है। डेंसिटी, अब हमारे नॉन मेटल की डेंसिटी होती है लो, तो अगर डेंसिटी लो होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। ठीक है। सोनोरस, ये होता है नोट सोनोरस, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है। और ऑक्साइड क्या होता है हमारा मेटल होता है बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। ओके, क्लियर। पढ़ ली है फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की क्या होती है, नॉन मेटल की क्या होती है। ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसी बेसिस पे आता है, या तो आ जाएगा डिफरेंशिएट मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की और नॉन मेटल की। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं एयर के साथ, ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब हम मेटल को किसी भी ऑक्सीजन से हम कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है। जैसे देखो, मेटल को मैंने ऑक्सीजन साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, हमारा जो कॉपर है वो मेटल है, ठीक है, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मैंने रिएक्शन करा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक। अब क्या होता है, डिफरेंट मेटल है, सारे अलग अलग मेटल होते हैं और सबकी ही अलग अलग रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के साथ। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नंबर 1, sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if they kept in open place, so they are immersed in kerosene oil. जो हमारा सोडियम और पोटेशियम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर हम इसे किसी ओपन प्लेस पे रख देंगे उसे, या खुले प्लेस पे रख देंगे एयर के कांटेक्ट में, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। ठीक है। तो इसलिए हम कैसे रखते हैं उसे, हम उसमें इमर्स करके रखते हैं केरोसिन ऑयल को। ठीक है। Surface of magnesium, aluminium, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation. जो सरफेस है हमारी मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, जिंक की, इसे कैसे रखते हैं, इसे हम क्या करते हैं, कवर्ड करके रखते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से, ताकि हमारी फर्दर और ऑक्सीडेशन इसमें ना हो सके, इसलिए हम उसे कवर करके रखते हैं ऑक्साइड से। ठीक है। नेक्स्ट, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न वाइब्रेसली। इस लाइन का क्या मतलब है, जो आयरन की रोड है, ठीक है, वो क्या होती है, वो बर्न नहीं होती हीटिंग में। ठीक है। वो क्या है, जब हीट करेंगे उसे तो वो बर्न नहीं होगा, लेकिन जो आयरन फिलिंग है, आयरन फिलिंग का मतलब जो आयरन का पाउडर है वो बर्न जल्दी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा AU और AG है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ठीक है। अब हमारा इनमें एक आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जो मेरा मेटल ऑक्साइड है, चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो बेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, चाहे वो एसिड के साथ करे, चाहे वो बेस के साथ करे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे हमेशा सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, H2O। ठीक है। हमने पढ़ा था हमारा एसिड क्या होता है, HCl, H2SO4, है ना, और हमारा बेस क्या होता है, NaOH, KOH, जिसमें OH माइनस होते हैं वो हमारा बेस होता है, और जिसमें H प्लस आयन होते हैं वो हमारा एसिड होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल। जैसे मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, ये मेरा मेटल, ये मेरा ऑक्साइड, मिलके क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन पहले करा रही हूँ एसिड के साथ। ठीक। अब मैंने इनका रिएक्शन कराया, मुझे सॉल्ट मिलेगा,
एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में वाटर, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ क्या बेस के साथ भी ऐसा ही होगा, हाँ बेस के साथ भी होगा। मैंने मेटल ऑक्साइड लिया अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्ट कराया, बेस के साथ कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और साथ में मेरा क्या निकल रहा है, H2O, ठीक है। तो ये हमारे वो रिएक्शन थे जो हम एयर में कर सकते हैं। मेटल के साथ हमने रिएक्ट किया क्या, एयर के प्रेजेंट में, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंट। कराएंगे रिएक्शन मेटल का वाटर के साथ, ठीक है। तो वाटर के साथ जब हम एक मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या देता है, या तो वो देगा मेटल ऑक्साइड या देगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ क्या देगा, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मैंने लिया मेटल सोडियम, रिएक्ट कराया H2O के साथ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक बेस मिला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और रिएक्शन कराया कैल्शियम का वाटर के साथ, मुझे क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका एक और नाम होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक तरह का, इसको कहते हैं हम स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ओके, अब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि सबकी डिफरेंट मेटल जो होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है रिएक्ट करने की एयर की, है ना। तो ऐसे ही वाटर में भी है कि ऐसे हर मेटल की अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, ये रिएक्ट करेगा तो किसके साथ करेगा, ये करेगा कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये रिएक्ट करेगा तो ये स्टीम के साथ करेगा, स्टीम वाटर। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा तो ये किसके साथ करेगा, ये करेगा हॉट वाटर के साथ, ठीक है। और जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एंड बबल ऑफ H2 स्टिक्स टू देयर सरफेस। क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, उसके साथ जाके स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है उसके सरफेस के साथ, जिसके कारण कैल्शियम मैग्नीशियम क्या करते हैं, वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ठीक है। कॉपर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट, अब हमने अभी मेटल का रिएक्शन मैंने वाटर के साथ कराया था, अब मैं मेटल का रिएक्शन एक एसिड के साथ कराऊंगी। मेन चीज, हम जब भी एक मेटल का रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ, ठीक है, हमारे एसिड होते हैं या तो कंसंट्रेटेड एसिड होगा या कौन सा एसिड होगा, डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, मेटल का जब भी रिएक्शन कराते हैं हम कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड साथ क्यों कराते हैं, देखो कंसंट्रेशन एसिड है हमारा, है ना, उसमें क्या होता है, एसिड की जो वॉल्यूम होती है वो ज्यादा होती है और वाटर की वॉल्यूम कम होती है। लेकिन डाइल्यूट एसिड में ऐसा क्या होता है, उसमें हमारी एसिड की वॉल्यूम ज्यादा नहीं होती, वाटर की वॉल्यूम ज्यादा होती है। अगर मैं मेटल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसिड के साथ कराऊंगी तो वो हार्मफुल होगा, ठीक है। इसलिए हम मेटल का रिएक्शन जब भी एसिड के साथ कराएंगे तो वो कराएंगे हम डाइल्यूट एसिड के साथ। क्लियर, तो देखते हैं, मैंने रिएक्शन मेटल विद ऑक्साइड, ठीक है, मेटल का डाइल्यूट एसिड साथ रिएक्शन करेंगे। हमने पढ़ा है हम जब भी एक रिएक्शन करेंगे हमें सॉल्ट फॉर्म मिलेगी, तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन। क्या रिएक्शन कराया मैंने, आयरन लिया, HCl लिया, जब मैंने इनका रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन किसके साथ, किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ, ठीक है। जैसे क्या है, मेटल ए है, एक मेटल ए नाम दे दिया हमने इसको, सॉल्ट सॉल्यूशन है बी, मतलब हमने किसी और के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल का क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो क्या होगा, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो हमें ए का मिलेगा और हमारा एक मेटल बी है वो एक हमारा न्यू मेटल फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने एक आयरन का रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट, और हमारा जो कॉपर है वो हमारा एक मेटल बी है वो निकल जाए। अब ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, ये हमारे मेटल्स के कुछ नाम हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जब भी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो वो क्या होती है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है। लाइक हमारा मोस्ट रिएक्टिव है
सोडियम और पोटेशियम, है ना, ये हमारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये जब तक नीचे जाते रहेंगे बॉटम पर, जो हमारा Ag और Au आएगा वो हमारा क्या है, वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे हमारी रिएक्टिविटी जाती है, डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में। टॉप में हमारी क्या रहती है, मोस्ट रिएक्टिव, एंड एंड तक आके हमारी क्या हो जाती है, लीस्ट रिएक्टिव। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे पहले हमारे एलिमेंट आते हैं नोबल गैस, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ठीक है। नियॉन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन है 18, ऐसे करके ये सबके एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है। हमारे नंबर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन शेल में, हम उसको 4 पार्ट्स में लिखते हैं। या तो वो होता है के शेल में जाएगा, या एल शेल में, या एम में, या एन में। और हमारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, जो हमारा के शेल है उसमें 2 ही जाते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में 8, एन शेल में 16, ठीक है। ऐसे करके सो ऑन 32 ऐसे करके जाते हैं हमारे, ठीक है। अब हमारा आता है, हमारा हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 2। अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो ये कौन से शेल से शुरुआत, देखो शुरुआत होती है हमेशा के शेल से, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसका 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब नियॉन है हमारा, उसका 10 है तो हमारा के शेल में 2 आएगा, और जितना लेफ्ट होगा बचेगा वो हमारा एल में आएगा। तो एल में ऑलरेडी हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। आर्गन, आर्गन जैसे हमारा 18 है तो 2 यहाँ 8 और 8, ठीक। सोडियम 11, 2 8 1, ठीक है। ऐसे करके हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। जब हम किसी मेटल का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, नॉन मेटल के साथ करते हैं, तो क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू ऑब्टेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ क्या करने हैं, मुझे यहाँ पे 8 होने चाहिए मेरे, तब ये पूरा हमारा वैलेंस शेल बनेगा ना। अभी हमने पढ़ा कि हमारा वैलेंस शेल ऐसा होता है कि इसमें 1 ऑक्टेट होना चाहिए, इसमें 8 ऑक्टेट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, एम शेल में 1 है। या तो ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। पर क्या होता है, अगर रिएक्टिविटी 5 से कम में है ना, तो वो हमेशा लूज करता है, क्योंकि अगर ये गेन करेगा 7 इलेक्ट्रॉन तो उसमें बहुत एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो क्या है, इसके पास 1 है तो ये लूज कर लेगा। जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 है ना, तो ये इसको 1 अपना दे देगा, इसके 8 हो जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट 288 में कंप्लीट है ना। देखो, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ताकि वो क्या बन सके, कैटायन बन सके, मींस हमारे पॉजिटिव आयन बन सके। और अगर हमारा कोई नॉन मेटल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये गेन करेगा, तो ये क्या बनेगा, ये एनायन बनेगा। जैसे देखो, हमारा एक सोडियम है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ये हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11, ठीक है। अब ये क्या करता है, और एक हमारा है क्लोरीन, जिसका सोडियम हमारा एटॉमिक नंबर है 2887, सॉरी जिसका हमारा वो नंबर है 17, ठीक है। इसमें कितने आएंगे हमारे 2 8 1, और इसके कितने हैं 2 8 एंड 7, ठीक है। अब देखो, सोडियम है हमारा, इसके ऑलरेडी 2 फिल है, इसके पास 1 एक्स्ट्रा है अभी, ठीक है। और जो क्लोरीन है उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन ये हमारा इसको दे देगा तो इसका जो है ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8, है ना, और इसका भी कंप्लीट है, इसके पास क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, है ना। तो क्या है, जब सोडियम है हमारा, तो क्या होता है, जब सोडियम है हमारा, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो क्या बनेगा, सोडियम पॉजिटिव। और जब हमारा जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो एक क्लोरीन है हमारा, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना। ये हमारा सोडियम था, इसके पास 2 8 इलेक्ट्रॉन है और एक ये 1 था। अब इसने जो अपना है ये दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, 2 8 बच गए। हमारा क्लोरीन है, इसके पास कैसा है 2 8 7 है, ठीक है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया हमारा, तो इसके कितने ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका हो गया
2, 8 एंड 8। क्लियर कि हम ये कैसे करते हैं। जैसे हम एक और देखें कि इसमें ही देखते हैं हम, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और हमारा सल्फर देखो, मैग्नीशियम हमारा 2 है, सल्फर के पास 6 है। ये देखो, ये तो अगर हमारा बनाएगा तो इसको बहुत एनर्जी चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो इजीली क्या होते हैं, जो 4 से कम होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। और अगर हमारा 6 है, ये गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही तो चाहिए और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। पढ़ा था कि कई कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का हम लूज करते हैं या गेन करते हैं, तो वो रिएक्शन होता है या तो मेटल और नॉन मेटल के बीच, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। The compound formed by the transfer of electron from metal to non-metal, ionic compound और equivalent compound, ठीक है। जो compound form होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, हम वो पढ़ते हैं। इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और जनरली ब्राइटर होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा आयोनिक कंपाउंड है इनका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी, ये जो है सॉल्युबल, वाटर में तो सॉल्युबल हो जाते हैं पर किसमें नहीं होते, केरोसिन एंड पेट्रोल में, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म, सॉलिड स्टेट में नहीं करते, मोल्टन स्टेट होती है पिघली हुई स्टेट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में करते हैं या कोई सॉल्यूशन फॉर्म हो, पर ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी थी आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि हम मेटल का अकरेंस या मेटल को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो पढ़ते हैं। ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको शुरू करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि मिनरल क्या होता है और क्या होता है, गैंगुई क्या होता है, ठीक है। मिनरल क्या होता है, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिलता है, नेचुरली मिलता है अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। सेकंड, ओर्स, mineral that contain very high percentage of particular metal and metal can be profitably extracted from it. ओर्स क्या होते हैं, ओर्स होते हैं ऐसा मिनरल जिसमें हमारे मेटल प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी और हम ओर्स में से मेटल अपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गैंगुई, ओर्स आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सैंड, सॉयल एक्सेट्रा। जब ओर्स हमारे निकलेंगे तो उसके साथ ऐसा तो है नहीं कि कुछ और नहीं, उसके साथ हमारी निकलती हैं वेस्ट इम्प्यूरिटीज लाइक सोयल, सैंड, ये बहुत हैवी अमाउंट में निकलती है, ठीक है। तो जब भी हमारा ओर्स होता है या हम ओर्स का एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का, तो क्या निकलता है, सैंड, सोयल एक्सेट्रा निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैंगुई कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप की मेटल का हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ आज हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। आज हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की अभी पढ़ी है, ठीक है। और हमने कुछ रिएक्शन कराए हैं मेटल के एयर के साथ, मेटल के हमने वाटर के साथ, और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि सबके डिफरेंट होते हैं। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है कैसे होती हैं, रिएक्टिविटी सीरीज देखी है कि कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन या तो हम लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं जब नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन या लूज होता है, उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है और हमने थोड़ा बहुत अकरेंस ऑफ मेटल की स्टार्टिंग करी है कि हमें थोड़े पॉइंट्स याद हो जाए कि मिनरल क्या होते हैं और क्या होते हैं, गैंगुई क्या होते हैं। So stay tuned guys for next video. Bye.